और इस तरह से मैन रेफरी बहुत स्पेस भरेगा वे वीडियो में इस सब में। बहुत सुंदर ढंग से जर्सी नंबर 3 नारायणपुर के खिलाड़ी ने हाफ के खिलाड़ी को दिया आगे की ओर बढ़ाने का। सेंटर सर्किल के पास से बॉल को लॉक कर दिया है आगे की ओर। दाहिने फ्लैंक से हमला बनाने का प्रयास खतरा साबित हो सकता है। गिरते पड़ते किसी तरह सेंटर सर्किल के पास बॉल जर्सी नंबर 6 के पास बहुत सुंदर ढंग से लेफ्ट इन के खिलाड़ी को बहुत सुंदर ढंग से आगे की ओर सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी के पास बॉल राइट आउट के खिलाड़ी बैक पास किया अपने साथी के लिए और तब तक इनडायरेक्ट किक का इशारा दिया गया है। सेंटर सर्किल के पास से बॉल को लेकर के जर्सी नंबर 10 ने राइट आउट को देने का प्रयास किया है। राइट आउट के खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 लंबा शॉट लगाया है। खतरा साबित से इनका होना है और उठा के मारा है। बहुत सुंदर ढंग से लॉक कर दिया। बॉल को हल्के ढंग से निकालने का प्रयास और जरूरत से ज्यादा प्रयास किया गया था पैर उठा करके लेने का। किक लेने के लिए तैयार है तेज तर्रार खिलाड़ी तेलगावा से। लेफ्ट आउट के खिलाड़ी को देने का प्रयास किया था। 15 का 15 से मुकाबला और दर्शकों से नाता जोड़ता हुआ फिलहाल थ्रोइंग अच्छा थ्रो। साइड पास दिया अपने साथी के लिए बैक पास किया। 11 नंबर जर्सी बॉल को लेकर के तेजी के साथ निकालने का प्रयास फिर से एक बार टैकल किया है बॉल। जर्सी नंबर 11 आगे की ओर बॉल को निकाला है। बात बहुत सुंदर तालमेल। जर्सी नंबर 6 ने डैश पास लगाया अपने साथी के लिए। लंबा शॉट राइट आउट पहुंच पाएंगे या नहीं बाकी कि कौन सी टीम विजयी पताका फहराती है। फिलहाल हेडिंग करके अपने साथी के लिए जर्सी नंबर 15 चाप लेने का प्रयास किया गया था और इस तरह से डायरेक्ट चाप में क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं खिलाड़ी। फिलहाल किक दिया गया है जर्सी नंबर 15 को। देख रहे हैं कि किधर शॉट लगाए। बाएं फ्लैंक पर दिया है अपने साथी के लिए। डिफेंस वहां तैयार। लेफ्ट इन के खिलाड़ी आगे की ओर बॉल को निकालने का प्रयास सीने से टकरा करके अपील तो हुआ था लेकिन सीने से टकरा करके बॉल आगे की ओर। फिलहाल बाएं फ्लैंक से हमला फिर बनाने का प्रयास किया गया अपने साथी के लिए। बहुत मैदानी पास मिला था। जर्सी नंबर 2 हाफ के खिलाड़ी है आगे की ओर निकालने का प्रयास। बहुत सुंदर क्रॉस पास अपने साथी के लिए खतरा साबित हो सकता है और इस तरह से पीछे से बाधा दिया गया खिलाड़ी को। जबरदस्त टैकल किया गया था। वो देख रहा था कि अगर हम इसको बाधा नहीं पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय देवानंद जी आपसे आग्रह है। आप अब्दुल अंसारी जी आप सामने। अच्छे गोलकीपर का यही निशानी होगा। फिलहाल किक के लिए तैयार। लंबा शॉट बाएं फ्लैंक से हमला बनाने का प्रयास दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं नारायणपुर के खिलाड़ी। फिर राइट इन को दिया गया है। राइट इन के खिलाड़ी लेफ्ट आउट को दिया है। लेफ्ट आउट के खिलाड़ी लेफ्ट इन के खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी के पास बॉल खतरा साबित हो सकता है। जोरदार शॉट लगाने का प्रयास लेकिन हिट में कोई जान नहीं और बाकी का काम पूरा किया गोलकीपर ने। नारायणपुर में और इस तरह एक डिस्टर्बेंस किया गया और खिलाड़ी ने हाथ उठा करके मैंने गलती नहीं किया है और परिणाम होता है कि उसको कार्ड मिल जाता है। फिलहाल शॉट के लिए तैयार। देखने वाली बात होगी। नजदीकी मामला 10 गज की दूरी पर विपक्षी खिलाड़ी खड़े हैं। लंबा शॉट लेकिन बाकी का काम पूरा। और अगले कमेंट्री के लिए ओम प्रकाश जी आप लोग तैयार रहें। बीटीएफसी तेलगामा वर्सेस केवाईसी नारायणपुर के बीच में बाई फ्लैग से
लेकिन दैनिक बैंक से गेंद को क्लियर करने का प्रयास। मैदान के ठीक बीचों बीच राइट आउट के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर से प्लेस करने का प्रयास, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर डिफेंडर का अपने हाथ में, और कमाल का एक बार फिर से लुकिंग शॉट, लुकिंग बीच डिफेंडर ने गेंद को निकाला, एक बार फिर से यहाँ पर डिफेंडर तैयार, 3 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, ओहो चलिए हैंडबॉल का इशारा था यहाँ, और हैंडबॉल का जिस तरह से अपील की गई थी, सुनवाई हुई है इस तौर पर, लेकिन बहुत ही क्लोज है डिफेंस के आसपास, बिल्कुल जहां अंदर आ जाती गेंद तो कहा जा सकता है इस समय तेलगमा को। इस बीच सिटी बच गई यहाँ पर शॉट लेने के लिए, और यहाँ शॉट इतनी अच्छी डाल नहीं पाई, यहाँ पर ही नहीं पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से टीम के सबसे हुनरमंद खिलाड़ी वीरेंद्र को लाया गया था पिछले मैदान से, ऐसा लग रहा था कि शायद ये खिलाड़ी गोल करेगा, लेकिन एक खराब शॉट आप कह सकते हैं इसको, और चूंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, लेकिन अभी भी चांस है, क्योंकि दबाव की स्थिति में नारायणपुर कृषि युवा क्लब के खिलाड़ी है। इस बार दला अच्छा पास निकाला है जीतन के लिए, जीतन एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद बढ़िया पास राइट आउट के लिए बनाया है, इस बार क्रॉस करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि गेम ढूंढ के निकाला है डी बॉक्स में, तकरीबन गोल वाले एरिया में अच्छा हेडर लगाते हुए, और इसके बाद सफाई के साथ गेंद को क्लियरेंस करते हुए, इस बार छीना चप्पी के बाद ये मांग जरूर किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, निरस्त कर दिया है मुख्य रेफरी ने। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद स्वीकार कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार वीरेंद्र मौका बन जाएगा। पिछले बार ही खराब शॉट लगाया था वीरेंद्र ने, अब उसकी भरपाई खेल के माध्यम से करना होगा। तो फर्स्ट राउंड में बहाबगान को हराया, सेकेंड राउंड में टाइगर गोलू पहाड़िया साहेबगंज को हराया, नारायणपुर ने फर्स्ट मुकाबले में सिंगर गोड्डा को, और सेकेंड राउंड में एनटीपीसी फराका को हराया मुकाबले में, और अब हो रहा है और तीसरे राउंड का ही मुकाबला है, सेकेंड सेमीफाइनल है। फर्स्ट हाफ का ये रेगुलेशन समय इस वक्त प्रगति में है। पीला जर्सी में आप देखें तो कत्थी कलर के जर्सी में नारायणपुर की टीम, परहेज बनाम कस्तूरिया बना है, उना मुकाबला रहा कोई भी स्ट्राइकर सफलता बाकू जान लगा, और नियम मुकाबला रहा कोई भी स्ट्राइकर सफलता बाकू जान लगा के द्वारा गेंद बाहर से चला जाता है, कोई स्थिति बात और देवी राम गोलकीपर राहत के साथ सता गए। चिनाचो बेटे खतरा जरूर रहेगा, चिनाचो बड़े स्ट्राइकर थे, गेंद फेंकना लिया दोनों, एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद युवा खिलाड़ी सोनाराम दूसरी खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए बढ़िया इंटरसेक्शन, 2-3 खिलाड़ी को चीरते फाड़ते हुए राहत के टीम से खेल रहे हैं 11 नंबर के जर्सी में, और इस खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा निगाहें रहेगा दर्शक का, क्योंकि दर्शक सेमीफाइनल में गोल देखना चाहते हैं। 2-3 खिलाड़ी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, चीतन है और नारायणपुर की ओर से, और उपेंद्र है, एतवारी मुर्मू भी आया है 15 नंबर के जर्सी में, तो इसके ऊपर भी थोड़ा निगाहें रहेगा। 6 नंबर के जर्सी में तेलगामा की ओर से आप इस खिलाड़ी को देख लीजिए, विपिन सोरेन को, जो कि फर्स्ट मैच से शुरुआती क्षण से लेकर अब तक बहुत ही बेहतर खेल आया है इस खिलाड़ी का, लेकिन खाता नहीं खोला है, ये अलग की बात है। यहाँ विपिन ने शायद फर्स्ट मैच में खाता खोला था, फर्स्ट मैच में गोल हुआ था, ट्राई ब्रेकर के माध्यम से जीतने में कामयाब रहा। लेकिन आप करो या मरो का मैच जरूर है ये मैच, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधा ऊंची उड़ान भरेगी फाइनल के लिए, और फाइनल मुकाबला पंचायत टीम कस्तूरिया से होना है। एक बहुत ही बड़ी टीम उभर के फाइनल में आया है, और 16 टीमें जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अब शेष 4 टीमें रह गया है, जो कि 4 टीमें प्रांत के हकदार हैं, और 12 टीमें आउट इस श्रृंखला से हो गया है। 2023 का ये संस्करण है, 33वां संस्करण है। 1990 से तकरीबन बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है कस्तूरिया के हॉल ग्राउंड में, और कस्तूरिया की समिति ने बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस ग्राउंड में उतार के दिखाया, ये बात तो पक्की है। और बड़े बड़े टीम भी प्रत्येक साल आता है, और प्रकाश जी पिछले बार भी पाकुड़ के टीम, देवघर के टीम, दुमका के टीम, और इस साल भी देखिए ये सारी टीमें जो है अलग अलग स्थान के आया हुआ है। लेकिन एक या अंतिम राउंड में तो आप 4 मैच को अगर जीते हैं तो सीरीज आपके नाम पर रहेगा, 3 मैच को जीतते हैं तो फिर दूसरे प्रांत आपके नाम पर रहेगा,
और आप 2 मैच अगर जीते हैं तो तीसरा या चौथा प्राइज आपके नाम से ही रहेगा। तो कम से कम 16 टीमें अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 मैच जीतने होंगे। लेकिन इस वक्त दोनों ही टीमें 2-2 मैच जीत के ये तीसरा मैच खेल रही है। तो मतलब साफ है कि चौथे खेल की दिशा में अपने कदम को बढ़ाना चाहेंगे और चौथा खेल जो रहेगा वो अंतिम राउंड का रहेगा, यानी फाइनल राउंड। उस पर सुनाम मौका बन सकता था, लेकिन चूंकि तेलगामा के सबसे युवा खिलाड़ी, कम उम्र के ये खिलाड़ी है 15 नंबर सोनाराम, डेब्यू करने के बाद लगातार किसी भी श्रृंखला में तेलगामा के टीम अगर होता है तो ये खिलाड़ी भी होता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। इस बार सोनाराम के लिए मौका बन सकता है। एक खिलाड़ी को डिफेंड करने के बाद ये गोली की रफ्तार में, लेकिन आसान से डिफेंडिंग। वाह, नारायणपुर की ओर से भी देखिए डिफेंडिंग। इस बार गोल होने की संभावना, लेकिन चूके। लेकिन 3 नंबर की जर्सी में देखिए कितना इत्मीनान है इस खिलाड़ी के पास। रघुनाथ मुर्मू जो कि कृषि युवा क्लब नारायणपुर के खिलाड़ी है, 3 नंबर की जर्सी में सुपर बैक, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर में नहीं। और इसी का फायदा होता है और प्रकाश जी, जब आप कोई दबाव में नहीं खेलते हैं, माइंड को आप संतुलित तरीके से रख के अगर आप खेलते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा सहयोग मिलेगा। क्योंकि 2 जगह माइंड को रखना ये थोड़ा आपको जो है झकझोरने वाली बात होगा और आपको जो है थोड़ा कमजोर कर देगा। इस बार फिर से ओपेंदर के लिए गेंद बना रहा है, या जीतन के लिए ओपेंदर ना सही, जीतन कम से कम हो जाए। लेकिन इस बार दोनों खिलाड़ी चुके, गेंद बॉल सीधा गोलकीपर महेश किसको सोने पे सुहाना डाल पाएंगे जी नहीं, और अभी भी मौका है, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार क्या वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और इस मुकाबले में देखें प्रकाश जी, तो अब एक धूम सवार हो गया है नारायणपुर के खिलाड़ियों के अंदर, जिसको आप फुटबॉल के प्रति जुनून कहें या दीवानगी कहें, दोनों है इस टीम पर। और इस वक्त मध्यांतर के बाद का जो सरदर्दी है वो तो और बढ़ा दिया है तेलगामा के खिलाड़ियों का। तेलगामा के खिलाड़ियों का सरदर्द यकीनन मध्यांतर के बाद बढ़ गया है, लेकिन एंड समय में बिल्कुल संघर्ष ही आपका सफलता, जितनी संघर्ष करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। और लेकिन डिफेंडर तैयार, क्या करेंगे वहां पर? अभी भी जो हजारी दिवस के आसपास, लेकिन क्या डिफेंस में ले जा पाएंगे? एक बार फिर से मौका, गेंद को आगे लेकर बढ़ने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर वहां पर तैयार, डिफेंडर बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास यहाँ पर तेलगामा की ओर से। लेकिन यहाँ पर मानना पड़ेगा कृषि नारायणपुर के खिलाड़ी, उनके अंदर से जुनून है फुटबॉल के प्रति, जो लगाव है, जो प्यार है, सब कुछ झोंकता हुआ यहाँ पर। और मजबूत धीरे धीरे चेस्ट आउट करने के बाद एक बार फिर से गेंद को जब करने का प्रयास है, गेंद की बॉल के आसपास गेंद को छोड़ दिया था वहां पर, लेकिन 3 नंबर जैसे खिलाड़ी डिफेंडर बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को आगे की ओर फेंक दिया है अपने मिड हमट के लिए। जहां पर एक बार फिर से 14 नंबर जर्सी, इस बीच 14 नंबर जर्सी के खिलाड़ी गेंद को आगे ले जाते हुए इस समय जहां पर विशाल सोरे एक बेहतरीन हुनरमंद खिलाड़ी गेंद लाने के बजाय एक बार फिर से वहां पर फाइन फ्लेक्स से गेंद को कंट्रोल करने के बाद, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से क्रॉस किया है डिबॉस पर, लेकिन डिफेंडिंग शानदार तरीके से बहुत एंड करता है शॉट को वहां पर डिबॉस से कई बार, लेकिन डीएक्स की ओर से खेल रही क्या इस मैदान में तमाम दर्शकों का यहाँ पर दिलों का बाग जरूर निश्चित रूप से खेल के जिस तरह से यहाँ खेल दिखाया है दोनों टीमों ने, निश्चित तरफ से एक संतोषजनक खेल चलता हुआ। कहते हैं जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। यहाँ एक चास रचने की बारी गोलकरण में, इसी बीच एक फ्री किक शॉट, 2 नंबर जर्सी लंबा लॉन्ग रेंज पास निकालने का प्रयास इस समय राइट जोन के अंदर गेंद को ढकेला था, लेकिन ब्रेक चेंज करता हुआ इस बार राइट लेग से बात से राइट लेग से आक्रमण जारी रखते हुए इस समय राइट लेग से टेकअप करने का प्रयास इस शॉट में लेते हुए एक बार फिर से कृषि क्लब लड़ाई मैदान के ठीक बीचों बीच उपेंद्र 11 नंबर जर्सी काफी खतरनाक खिलाड़ी है, ऑनेस्ट खिलाड़ी, एक बार फिर से यहाँ पर बेहतरीन से गेंद को डाल दिया है, गोलकीपर का शानदार से गोलकीपर का बहुत ही शानदार एफर्ट था। इसी बीच
एक बार फिर से देखना शेष रहेगा जैसे जैसे डिफेंडर ने गेंद को अपने डेंजर एरिया से गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन कमाल का रिकवरी है काफी सुस्त, लेकिन से बंदा से डिफेंडर एक्सीलेंट, यहां पर बहुत ही शानदार फ्री किक शॉट मिला हुआ है। उससे पहले जैसे भी नहीं खिलाड़ी शॉट जमाने के लिए एक बार फिर से यहां पर टीम कैप्टन मनोज किशोर, इनके कंधों के ऊपर काफी जिम्मेदारी और अच्छी सपोर्टिंग अभी तक एक यूनिटी के साथ देखने को मिला है यहाँ पर तिलकमा। लेकिन जिस तरह से किसी क्लब नारायणपुर की टीम यहाँ पर फॉर्म कर रही है, अभी तक गोल आ जाना चाहिए उनके खाते में जमाने का मौका। गोल की शॉट राइट फुटर, एक लंबा लॉन्ग रेंज हिट दाहिने फ्लैंक पर, तो यहाँ पर गुलाम मुस्तफा जी जिस तरह से किसी क्लब नारायणपुर और तिलकमा के बीच में जो मुकाबला है, तो यहाँ पर दोनों टीमों का तो अभी भी 50-50 का चांस, किसी की और पल्ला छुपावा नहीं है, बिल्कुल पल्ला है। अभी प्रयास पहला बना टेबल स्ट्राइकर लगी और बना टेबल स्ट्राइकर को होने तक कहीं ना कहीं एक गोल तो होनी चाहिए, इन्हें आक्रमण करने के बाद बचना गोल ना हो रुकना, लेकिन नियर या खास रीजन खास कारण नहीं एकरा बढ़िया डिफेंडिंग हो रुकना, जिसका चलते गोल ना हो रुकना नहीं एकदम हो अच्छा डिफेंडिंग। वाह तमाम रियाटी बॉक्स अभी अगर बढ़िया गेंद को हुई नारायणपुर, लेकिन डी बॉक्स के और अजय बास्की काफी टांग के लगा हुआ रिक्स के हटाकर जुनून के साथ के लगा देखना, लेकिन इसके बाद चुनाचा बढ़िया डिफेंडिंग लगी बना फिर जावा प्रत्येक साल फाइनल अभी पूरा का बना, लेकिन नए से बचर की हुई वह कहना मुश्किल किया चुनाचा नारायण हो रहा दमदार टीम 2023 टकराव का। बिल्कुल गुलाब मुस्तफा जी, और यहाँ पर जो समय बचा है दोनों टीमों के लिए मैं समझता हूँ सभी इसी बीच अच्छा प्लेसमेंट हिट के प्रयास को नंबर जैसी पहले भी तिलकमा की ओर से तो वहां पर, लेकिन एक बार भी शिकार नंबर जैसी, लेकिन अच्छा प्लेसमेंट करते हुए गेंद को आगे की ओर क्रॉस किया वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एक बार फिर से खटका अपना वहां पर 5 नंबर जर्सी जरूर निश्चित रूप से यहाँ पर अटैकिंग खेल खेलना अतिथि मंच है, उसके बगल जो लेडीज कैंपस है और जो हमारे ऑडियंस वहां आसपास है, उनसे आग्रह है निवेदन है कि कृपया आप उस जगह को खाली कर दें, प्लीज उस जगह को खाली कर दें, वो माताएं बहने के लिए सुरक्षित जगह बनाया गया है, इसलिए इस बात को भी आप फ्री किक शॉट यहाँ पर किसी क्लब में रायपुर फीवर में शॉट जमाने के लिए अब गुलाम मुस्तफा जी मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे समय पर बचाव की स्थिति नहीं खेल रहे हैं दोनों टीमें, वो नहीं चाह रहे कि किसी प्रकार का कोई गलतियां हो और गोल हो जाए। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंट जुगल जी आप थैंक यू कृपया मुखिया साहब के घर के पास पहुंच जाए, जो कि हमारे गुलाम मुस्तफा जी कॉम्बॉक्स में लगातार यहाँ पर लाइव कमेंट्री सुन पा रहे हैं संथाली में और हिंदी में मैं हूँ प्रकाश पंडित और गुलाम मुस्तफा जी, साथ साथ जो कि अतिथि मंच पर निर्मल सर जी और हमारे सर जी स्वादिष्ट सर जी हैं। बिल्कुल इस मुकाबले में जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि अब बचाने के मोड में है दोनों ही टीम, तो जाहिर सी बात है आक्रामक शैली इतना अपनाने के बाद भी अगर गोल नहीं हो रहा है तो रक्षात्मक शैली का खेल आपको दिखाना ही पड़ेगा। और इस तरह से देखें तो पूरी तरह से आत्मा विश्वास के साथ दोनों ही टीमें खेल रही है इस मुकाबले को, दोनों टीमें इस बात को बखूबी करते हैं, मैच की गरिमा को समझते हैं कि अगर सब्र किया जाए तो जीत कहीं ना कहीं आ जाएगा, और सब्र का फल चूंकि मीठा होता है, लेकिन ये फुटबॉल का खेल है, मेहनत आपका रंग लाएगा अगर मेहनत करने के लिए तैयार है और इसके साथ